इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस सम्यक्त्व के संबंध में चर्चा कर रहे थे। सम्यक्त्व क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, आभूषण क्या हैं, चिन्ह क्या हैं, भावना क्या है। उस समय ये भी विचार किया था कि सम्यक दर्शन यदि निर्दोष होता है, 25 मल दोष आदि से रहित, तो वे सम्यक दर्शन कार्यकारी होता है संसार का विच्छेद करने में। किसी मनुष्य के शरीर में 8 अंग होते हैं तो पूर्णांगी कहा जाता है। यदि अंग उपांग से हीन होता है तो वह मोक्ष के योग्य नहीं होता। इसी प्रकार जो सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित होता है, वह सम्यक दर्शन संसार का विच्छेद करने में समर्थ होता है। नांगहीनम बलम चेतुम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रो क्षरो न्यूनो निहंति विश्वेदनाम। जैसे एक अक्षर से भी हीन मंत्र विश्व की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार एक अंग से भी हीन सम्यक दर्शन वह मोक्ष को दिलाने में समर्थ नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में जानना आवश्यक है। शरीर में 8 अंग हैं, प्रत्येक अंग का अपना अपना महत्व है। वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उनका सबका अपना अपना महत्व है। किसी भी अंग को कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, किसी भी अंग को अनावश्यक अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता। हर अंग का अपना अपना विशेष महत्व है। यहाँ तक कि भोजन के पात्र में, थाली में अलग अलग वस्तुएं हैं। सब्जी है, दाल है, रोटी है, चटनी है, मिठाई है, नमकीन है, और जो जो चीज़ें हैं उनमें सबका अपना अपना महत्व है। किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी व्यक्ति भोजन में तो हो सकता है एक ही वस्तु से पेट भर ले। पेट भरना अलग है, किंतु भोजन के संपूर्ण अंग होना अलग है। जैसे भोजन के अंग आवश्यक होते हैं शरीर के लिए, कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यक होता है, प्रोटीन भी आवश्यक है, विटामिन्स भी आवश्यक है, वसा भी आवश्यक है, खनिज लवण भी आवश्यक है, और जल भी आवश्यक है। जीने के लिए प्राण वायु भी आवश्यक है। ये सब आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग आवश्यक होते हैं। वे 8 अंग कौन से हैं? उन 8 अंगों को जाने बिना उन 8 अंगों को अपने अंदर कैसे प्रकट करें, और यदि प्रकट हो गए हैं तो उन 8 अंगों की सुरक्षा कैसे करें। सम्यक दर्शन सांगोपांग रहे, सम्यक दर्शन के किसी भी अंग का कोई घात न कर दे, क्योंकि मिथ्यात्व के प्रभाव से युक्त जीव सम्यक्त्व का घात करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों का वर्तमान काल में बाहुल्य है, प्रचुरता है। जैसे वर्षा काल में जलचर जीवों की प्रचुरता हो जाती है और सर्वत्र हरियाली दिखाई देती है, पाषाण भी हरित हो जाते हैं, ऐसे ही इस पंचम काल में
मिथ्या दृष्टियों की प्रचुरता है, बहुलता है। छठवें काल में और ये बढ़ेगी। पंचम काल में संभव दृष्टियों की संख्या अल्प है, किंतु है जरूर। छठवें काल में वह संख्या नहीं रहेगी। ये पंचम काल भले ही दुखमा काल है, किंतु फिर भी इस दुखमा काल में भी धर्म है। इस दुखमा काल में भी दिव्य शास्त्र गुरु का सानिध्य है। इस दुखमा काल में भी पंचम काल के अंत तक नृगंत साधु रहेंगे। पंचम काल में जिन वचन रहेंगे और पंचम काल के अंत तक जिन बिंब रहेंगे। चाहे भले इस पंचम काल में आज साक्षात केवली भगवान नहीं है, किंतु केवली की वाणी तो है। उस केवली भगवान की वाणी के अनुसार मोक्ष मार्ग पर गमन करने वाले यथाजात दिगंबर नृगंत गुरु हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ के कारण हैं। महान भाव, अभी 8 अंग जानना जरूरी है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन व उपब्रहण, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दृष्टि आत्मा के 8 अंग हैं। जैसे आप गमन करते समय, कोई भी कार्य करते समय, या व्यायाम और क्रीड़ा करते समय, या कोई जोखिम भरा कार्य करते समय अपने शरीर की सुरक्षा करते हो। कहीं किसी बाण से मेरा हाथ न कट जाए, कहीं पैर न कट जाए, कहीं मेरी कमर न टूट जाए, कहीं मेरा गला नहीं कोई काट दे, कहीं मेरे हृदय पर आघात न हो जाए, कहीं रीढ़ की हड्डी न टूट जाए, तो ये सुरक्षा करते हैं। जैसे संसारी प्राणी अपने शरीर की सुरक्षा करता है और शरीर के प्रत्येक अंग की सुरक्षा करता है और उसकी शक्ति का संवर्धन करता है, वैसे ही सम्यकदृष्टि जीव सम्यक्त के 8 अंगों की सुरक्षा करता है और उसकी शक्ति का संवर्धन भी करता है। निर्गता शंकाति निशंका, जिसकी शंका निकल गई वो निशंकित हो गया। शंका को दबा करके नहीं रखता, फिर भी सम्यक दृष्टि व तत्व में शंका नहीं करता, जिज्ञासा रखता है। सम्यक दृष्टि की जो भी जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है, अभिलाषा होती है विशेष जानने की, वह तो संभव है, किंतु सम्यक दृष्टि के जीवन में तत्व के प्रति, सम्यक्त्व के आधार स्तंभ परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु के प्रति, जिन धर्म के प्रति कभी शंका नहीं होती। जिन्हें शंका हो जाती है उनका सम्यक्त सदोष हो जाता है, और शंका दीर्घ काल तक ठहर जाए तो संशय में परिणत हो जाती है, और संशय नाम का एक मिथ्यात्व कहलाता है। इसलिए शंका नहीं करना। निशंकित अंग का स्वरूप प्राय करके सभी आचार्यों ने जैन वाङ्मय में कहा है। शब्द अलग अलग हैं, किंतु सभी का भाव एक ही है। सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य भगवंत समंतवत स्वामी के द्वारा रचित रत्नकंडक सावकाचार। उसमें सम्यक दर्शन के प्रथम अंग का स्वरूप क्या कहा? इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाय सांबोवत सन्मार्गे संशया रुचि। इदमेव ईदृशमेव, इदम इव तत्व, इदम इव यही है जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, तत्व वही है। ईदृशम एव उस ही प्रकार का है तत्व, न अन्यत, अन्य प्रकार से नहीं है, न अन्यथा और अन्यथा भी नहीं है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित तत्व में व जिनेन्द्र देव के स्वरूप में व जिन वचन में व नृगंत गुरु में जो इस प्रकार का अकाट सिद्धांत रखता है कि तत्व यही है, तत्व का स्वरूप इसी ही प्रकार से है, अन्य प्रकार से नहीं है, और तत्व का स्वरूप अन्यथा भी नहीं है। इस प्रकार जिसकी गहन आस्था होती है, दृढ़ विश्वास होता है, परम रुचि होती है, इसकी एक शुद्ध निष्ठा होती है, उसका वह अंग निशंकित अंग होता है। आचार्य महोदय ने
यहाँ पर उदाहरण भी दिया उस बात को पुष्ट करने के लिए, समझाने के लिए। बाल बोधाय कथ्यते, बालकों का बोध कराने के लिए उदाहरण दिया जाता है। दृष्टांतेन स्फुटायति मति, दृष्टांत के माध्यम से मति बुद्धि का विकास होता है और दृष्टांत के माध्यम से आबाल वृद्ध सभी तत्व को समझने में समर्थ होते हैं। इसलिए दृष्टांत के द्वारा वस्तु तत्व को स्पष्ट किया जाता है। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही हैं इत्य कंपाय सांभवत, इत्य माने इति अकंपाय, अकंपाय पायस अम्बुवत। जिस प्रकार लोहे के बने किसी भी अस्त्र शस्त्र पर, चाहे खड़ग है, चाहे हंसिया है, चाहे कुलाड़ी है, चाहे आरी है, खुरपा है, या और भी कोई लोहे के अस्त्र शस्त्र बने, उनको अधिक दृढ़ बनाने के लिए गरम गरम जब करते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, उसके बाद बीच बीच में उसको पानी में डुबोते हैं, फिर पीटते हैं, फिर पानी में डुबोते, गर्म करते हैं, जिससे लोहा बहुत मजबूत हो जाता है। और उसकी जो धार है इतनी मजबूत हो जाती है कि धार फिर वह मुड़ती नहीं। यदि किसी पर प्रहार किया जाए, पत्थर पर भी प्रहार किया जाए, तो उसकी धार मुड़ेगी नहीं, चट से टूट जाएगी। तो ऐसे ही संबंध दृष्टि की श्रद्धा वह होती है, वह शंका नहीं करता। जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूपागम में वर्णित है वही सच्चे देव का स्वरूप है, अन्यथा नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। और कोई दूसरे प्रकार से कहे ऐसे मान लो तो नहीं। तो ऐसी जो श्रद्धा होती है, सन्मार्गे असंशया रुचि, जो समीचीन मार्ग है, अनंत जिनेंद्र भगवंतों ने, तीर्थंकर केवलियों ने जो आत्म कल्याण का मार्ग अनंत काल से प्रवर्तित किया है, प्रतिपादित किया है, वह वही है, यथार्थ है, उसमें किसी भी काल में अंतर नहीं आ सकता। जैसे लोक में देखा जाता है दृढ़ श्रद्धान के बारे में, तो कहता है व्यक्ति कि सूर्य का उदय पूर्व से ही होता है, अस्त पश्चिम में होता है, इस पर श्रद्धान है पक्का। व्यक्ति इसमें क्या शंका। कोई व्यक्ति कहता है कि जैसे वृक्ष का बीज जमीन में बो दो, जड़ नीचे होती है, वृक्ष ऊपर पहुंचता चला जाता है, श्रद्धा है। हाँ, पुष्प उस पादप पर लगते हैं, श्रद्धा है, आकाश से नहीं टपकते, फल उसी वृक्ष पर लगते ही लगते हैं। इन बातों पर श्रद्धा है, अथवा लौकिक कार्य हैं उन सभी पर श्रद्धा है। जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर पर, वैद्य पर, हकीम पर श्रद्धा रखता है। कोई व्यक्ति जो केस लड़ रहा है किसी वकील पर श्रद्धा करता है। कोई व्यक्ति अपने अकाउंट मुनीम को दे देता, सीए को, उसका श्रद्धा है कि गड़बड़ नहीं करेगा। एक व्यक्ति अपने कपड़े दर्जी को देता है, वह काट छाँट कर रहा है, पर श्रद्धा सी बना के देगा, विश्वास है। एक स्वर्णकार को सोना दे देता है, ताम्रकार को तांबा, रेतकार को चांदी देता है आभूषण बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, उस पर विश्वास है ये ठीक करेगा। तो जो दृढ़ विश्वास होता है, तो विश्वास से लोक चलता है, विश्वास से लोक व्यवहार चलता है, विश्वास से आपकी संसार की जिंदगी चलती है। किंतु धर्म का मार्ग श्रद्धान से चलता है, वह बिना श्रद्धान के नहीं चलता। सम्यक श्रद्धा बीज की तरह से है मोक्ष मार्ग में। तो आचार्य समंतो स्वामी की कारिका इस प्रकार उन्होंने कही है। आचार्य अमृत स्वामी चंद्र स्वामी जी ने भी निसंकेतन के संबंध में क्या कहा है, उनके शब्दों को भी देखें। उन्होंने कहा है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने, सकलमन एकांतात्मक मिदयुक्तम वस्तु जातमखि लग गई, क्यों सत्यम असत्यम वा न जातु संकेत कर्तव्या। आचार्य महोदय कह रहे हैं, सकल मनेकांतात्मक इदम उक्तम वस्तु जात आके लग गई। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी पदार्थ, उनका कथन अखिल लग गई, समग्र लोक अलोक को जानने देखने वाले सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। और उन्होंने कहा है
अनेकांतात्मक रूप से कहा है, सकल पदार्थों का स्वरूप कहा, किंतु एकांतवाद से नहीं कहा। अनेकांत रूप में कहा, वस्तु तत्व को जानना है तो अनेकांत के माध्यम से ही जान सकते हैं, एकांत से नहीं जाना जा सकता। अनेकांत यानी अनेक पहलू, उस वस्तु के अनेक अंत कहिए तो धर्म, लक्षण, गुण, विशेषताओं को जानना। जो एक को पकड़ के बैठ जाता है वह एकांतवादी हो जाता है। वह एकांतवादी वस्तु तत्व को समग्र रूप से जानने में असमर्थ होता है। तो किम सत्यम असत्यम वा, इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है, न जातु संकेत कर्तव्या, उसमें कदापि शंका नहीं करना चाहिए। जो जिंद भगवान द्वारा कई तत्व में ये नहीं शंका करता कि यह सत्य है कि असत्य है। नान्यथा मुनि भाषणम, नान्यतावाद नोजना, जिन भगवान अन्यथावादी नहीं होते, मुनराज की वाणी अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार दर्श श्रद्धान है। तो ऐसा दर्श श्रद्धान जो रखता है वह निशंकित अंग वाला होता है। महानुभाव, जो निशंकित अंग वाला होता है वह निस्संदेह निर्भय होता है। निर्भय नहीं तो वह निशंकित नहीं, निशंकित नहीं तो निर्भय नहीं, और निर्भय निशंकित नहीं तो वह निष्कांक्ष नहीं। महानुभाव, कैसा दृढ़ श्रद्धान हो, शंका कैसे नहीं होना चाहिए, आपको छोटे से प्रसंग से बताते हैं। एक क्षत्रिय राजकुमार विदेश में गया। विदेश में जाकर के वहाँ के राजा से मिला। व्यापारी वर्ग के साथ में गया था। व्यापारी वर्ग ने व्यापार किया, उन्होंने धन कमाया। क्षत्रिय राजकुमार अपनी बुद्धि बल से उसने भी बहुत सारी रत्नों को संग्रह किया और पुनः वहाँ के राजा के सामने भेंट करने पहुँचा। राजा ने योग्य राजकुमार देख करके अपनी पुत्री के योग्य वर समझ करके उसके लिए अपनी पुत्री देना चाहिए। किंतु राजकुमार दरबार में आया, उसमें पुत्री ने भी राजकुमार को देख लिया। राजा ने सोचा कि यदि मेरी पुत्री इस वर को पसंद नहीं करती है तो मैं जबरदस्ती इसके साथ का पाणी ग्रहण नहीं करूँगा। किंतु जब आँखों में प्रेम होता है तो वह शब्दों के कहे बिना चेहरे के भावों से समझ में आता है। अपनी पुत्री के नेत्रों में उस राजकुमार के प्रति स्नेह, स्निग्ध रेखाएं देख करके, आँखों में राग का भाव देख करके, और राजकुमार के चित्त में भी राजकुमारी के प्रति उत्पन्न हुए प्रेम के भाव को देख करके राजा ने सोचा कि जो मैं सोच रहा हूँ वह उचित है, इनका पाणी के संस्कार करा करके विवाह संपन्न कर देना चाहिए। दोनों का विवाह संपन्न हो गया। राजकुमार अपने देश से लौटने लगा। राजकुमार से उस अपनी पत्नी से कहा, देखिए एक बात ध्यान रखना, जीवन में मुझे कभी सोते से नहीं जगाना। राजकुमारी ने कहा, उसकी पत्नी ने, मुझे क्या आवश्यकता जगाने की, आप राजकुमार हैं, भविष्य में राजा बनेंगे, इतने सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, आप सोते हैं, सोइए, मैं क्यों जगाऊंगी आपको। वह समुद्री यात्रा करते उनका जहाज जा रहा था। संयोग की बात, जब जहाज समुद्र के मध्य में था, एक तूफान आया, झंझावात आया और पुनः वह डूबने लगा। सभी भगवान की प्रार्थना करने लगे। उस राजकुमारी जो उसकी पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को जगाया। वह जगह गुस्सा में तलवार उठा कर के उसके गर्दन पर रख दी। राजकुमारी हंसने लगी। उसकी पत्नी वह हंसने लगी। बोले, क्यों हंसती हो, तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी है। बोली, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आप मुझे मार नहीं सकते, आप मुझे प्राणपण से चाहते हैं। राजकुमार ने कहा, तूने मुझे क्यों जगाया, मैं सब सोते हुए सुन रहा था, सोया नहीं था। भगवान से प्रार्थना करने की बात कहती है। मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, मेरा भगवान मुझे मार नहीं सकता। जितना तुम्हें अपने पति पर विश्वास है, ऐसा मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। यदि तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास है तो भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। महानुभाव, निशंकित अंग का अभिप्राय यही है कि कभी तत्व के प्रति शंका नहीं करना चाहिए, तभी निशंकित अंग वे दृढ़ होता है, सम्यक निर्बल होता है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।